इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो फाइट के बाद आराम से जमीन पे पड़े होते हैं। इसके बाद वेजिटा कहता है, हे क्या कर, और तुम्हें नहीं लगता हमें काफी देर हो रही है? गोकू कहता है, वेजिटा तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। इसके बाद गोकू और वेजिटा उठ जाते हैं। गोकू अपनी हीलिंग टेक्निक से अपने आप को हील कर देता है और वेजिटा को भी ठीक कर देता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें एक अनजान जगह दिखाई जाती है जहाँ पे मीरा वो मास्टर साइयन थे। इसके बाद मीरा वो मास्टर साइयन से कहता है, तुमने क्या सोचा है, वो लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाले होंगे। मास्टर साइयन कहता है, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वैसे भी हमारा आधा मिशन हो चुका है, अब हमें सिर्फ आगे के काम करने हैं। इसके बाद मीरा कहता है, क्या तुम ये नहीं जानते कि उसमें से एक साइयन ट्विन मल्टीवर्स का ओमनी किंग है, इसलिए हमें थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। इसके बाद मास्टर साइयन कहता है, मुझे उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्द उसका पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। और वैसे भी वो निकल चुका है, अब वो सीधा वहीं जा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उस मल्टीवर्स में जेनो नहीं है, इसीलिए वो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और बस हमें अब इसी पल का इंतज़ार है, और उसके बाद हम ड्रैगन बॉल की मदद से अपने मकसद को अंजाम दे पाएंगे। इसके बाद मीरा कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा, वो सच में यहाँ से जा चुका है? अगर ये बात जानू गोगो को पता चल गई तो, क्योंकि अब तक वो जान चुका होगा डायमेंशन क्यूब के बारे में, अगर जानू गोगो ने उसको पकड़ दिया तो क्या होगा? इसके बाद मास्टर साइयन कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी वो दोनों उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि वो असल में उसकी ताकत को नहीं जानते हैं। इसके बाद हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो ड्रैगन बॉल को ढूंढने में लगे हुए थे। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा तुम मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ड्रैगन बॉल अर्थ के जैसे होंगे या उससे अलग? बताओ तुम्हें क्या लगता है? वेजिटा कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्या करो, मुझे नहीं पता वो ड्रैगन बॉल कैसे होंगे, लेकिन जैसे भी होंगे हम उसे पहचान लेंगे। गोकू कहता है, लेकिन कैसे वेजिटा, अगर वो अलग टाइप के हुए तो हमें पता कैसे चलेगा? वेजिटा ये सुनकर गुस्से में पूछता, क्या करो, क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे? अगर ड्रैगन बॉल हमें मिल गए तो हम उसे पहचान लेंगे बस, और अब तुम अपना मुंह बंद रखो और शांति से ड्रैगन बॉल को ढूंढो। इसके बाद वेजिटा मन में कहता है, ये ओमनी किंग कैसे बन गया, इसमें तो जरा से भी अकल नहीं है। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा तुम मेरी बात सुनो। इसके बाद वेजिटा गुस्से से कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ, क्या करो? गोकू कहता है, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि मुझे ड्रैगन बॉल महसूस हुआ है, मुझे लगता है वो आसपास में ही है। वेजिटा कहता है, क्या तुम्हें सच में ड्रैगन बॉल महसूस हुआ? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा मैं सच कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ड्रैगन बॉल आसपास में ही है। ठीक है, क्या करो, तो जल्दी से उसके पास चलो। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा थोड़ा रुको, मुझे लगता है हमसे पहले वहाँ पर कोई पहुँच चुका है, मुझे वहाँ से कुछ ऊर्जा महसूस हो रही है। इसके बाद वेजिटा कहता है, चाहे वहाँ कोई भी हो, क्या करो, हम अपने मकसद को पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसके बाद गोकू कहता है, वेजिटा वो उस तरफ है, मेरे साथ जल्दी चलो। इसके बाद गोकू और वेजिटा वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद हम मीरा को देखते हैं, वो मास्टर सैयद से कहता है, क्या तुमने महसूस किया, वो हमारे पास पहुँच चुके हैं और वो लोग इधर ही आ रहे हैं। इसके बाद मास्टर सैयद कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैं उनकी ताकत को महसूस कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, चलो आने दो उन्हें, लगता है हमें उनसे सामना करने का वक्त आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं आखिर गोकू और वेजिटा वहाँ पे पहुँच जाते हैं। गोकू वेजिटा से कहता है, ये वही लोग हैं जिनके पास ड्रैगन बॉल है। तभी हम देखते हैं मीरा उनसे कहता है, तुम अगर हमारे काम में दखल ना दो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम बेवजह मारे जाओगे। इसके बाद वेजिटा कहता है, तुम हमारे रास्ते में हो, ना कि हम तुम्हारे रास्ते में, हमें सिर्फ वो ड्रैगन बॉल चाहिए, तुम हमें वो दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद मास्टर सैयद कहता है, तुम्हें ड्रैगन बॉल नहीं मिलने वाला, चाहे तुम कुछ भी कर दो, और तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते कमजोर सैयद। वेजिटा उसकी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मास्टर सैयद पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं मीरा बीच में आके उस अटैक को रोक लेता है। वेजिटा कहता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना बेकार में मारे जाओगे। इसके बाद मीरा कहता है, कोशिश करके देख लो सैयद, तुम मुझे हरा पाए तो। वेजिटा कहता है, तो अच्छा ये बात है, तो चलो बिना देरी किए इसे शुरू करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और मीरा में बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं गोकू बहुत ही शांति से उनकी फाइट को देख रहा था। इसके बाद गोकू कहता है, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है वेजिटा? अगर तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर बताना। वेजिटा गोकू की ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं मानता हूँ तुम ओमनी किंग बन चुके हो, लेकिन मैं भी एक प्रिंस ऑफ साइयन हूँ, तुम समझ गए, मुझे इसके जैसा बेवकूफ तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, तुम समझ गए ना। इसके बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है। मीरा ये देख के कहता है, आखिर सैयद इतना ज्यादा ताकतवर कैसे, मैं भी अपनी ताकत को बढ़ा देता हूँ। इसके बाद मीरा अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है, तभी हम देखते हैं वेजिटा उस पर हमला कर देता है। मीरा चोट खा के जमीन पे गिर जाता है और कहता है, ये अटैक तो काफी जोरदार था, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, ये सैयद तो मेरी सोच से ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम दूसरे गोकू को देखते हैं जो डायमेंशन गेट के पास जा रहा था। दूसरा वेजिटा कहता है, हे क्या करो, क्या हमें वहाँ पहुँचने में देर तो नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि वो डायमेंशन गेट जितनी देर तक खुला रहेगा हमारे यूनिवर्स के लिए खतरा उतना बढ़ सकता है।
दूसरा गोकू कहता है मुझे इसी बात का डर है वेजिटा, कहीं हमें ज्यादा देर ना हो जाए, हमें जल्दी उस डायमेंशन क्यूब को बंद करना होगा वरना बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। इससे दोनों टीम मल्टीवर्स का संतुलन बिगड़ सकता है और काफी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स में ऐसे भी डीमन है जो ट्विन मल्टीवर्स के गॉड से भी ज्यादा ताकतवर हैं, और उस यूनिवर्स में भी योद्धा होंगे जो यहाँ से काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस मल्टीवर्स से लोग इस मल्टीवर्स में ना आ पाए, न ही इस यूनिवर्स से कोई उस यूनिवर्स में जाना चाहिए, वरना बहुत ही ज्यादा दवाई मच सकती है। हमें जल्दी से उस डायमेंशन क्यूब को बंद करना होगा। चलो वेजिटा, बस हम अब पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा फाइनली उस गेट के पास पहुंच जाते हैं। गोकू वेजिटा ये देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उस डायमेंशन कैप को किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से तबाह कर दिया था। गोकू कहते हैं आखिर ये कौन कर सकता है, कौन इतना ताकतवर है जिसने पूरे डायमेंशन कैप को ही तबाह कर दिया। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो मीरा को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। मीरा उसका सामना नहीं कर पा रहा था। इसके बाद मीरा कहता है मैं इससे नहीं लड़ सकता, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वेजिटा कहता है क्या हुआ, तुम तो बहुत ही बड़ी बात कर रहे थे, तुमने तो मुझे निराश कर दिया, अब तुम मरोगे। इसके बाद वेजिटा उस पर फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बीच में आके मास्टर सैयन उस अटैक को रोक देता है। वो अचानक से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और वो वेजिटा पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद वेजिटा उठता है और गुस्से से कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही वेजिटा ये बात कहता है हम देखते हैं अचानक से मास्टर सैयन दोबारा उसके पास आ जाता है। वेजिटा जैसे ये देखता है वो हैरान रह जाता है और कहता है आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे। इसके बाद मास्टर सैयन वेजिटा से कहता है ठीक है अब तुम मरो, और अपने की ब्लास्ट से उस पर हमला करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गोकू बीच में आ जाता है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में उसके हमले को रोक देता है। इसके बाद वेजिटा गुस्से से कहता है बेवकूफ कैकारोट, मैंने तुमसे कहा था तुम मेरी लड़ाई के बीच में मत आना, तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा तुम इससे नहीं लड़ पाओगे, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम मारे जाते। ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं है जिससे तुम थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, ये उससे बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके बाद मास्टर सैयन कहता वाह क्या बात है, तुम तो मेरी ताकत को महसूस कर पा रहे हो, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। चलो कोई बात नहीं, बिना देरी किए मैं तुम्हें भी खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं तुम पे वक्त जाया नहीं करने वाला। गोकू कहता ठीक है मैं इसके लिए ये तैयार हूँ। उसके बाद मास्टर सैयन कहता है मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि तुम मुझे मारोगे। मास्टर सैयन हंसते हुए कहता है वाकई में बहुत ही मजा आएगा।